नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज एक नई डरावनी कहानियां लाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल, 10 दिसंबर की रात। कमरे के कोने में रखी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजा रही थीं। खिड़की से छनकर आ रही चांदनी कमरे में अजीब सा साया बना रही थी। अचानक बिस्तर पर लेटी सृष्टि ने करवट बदली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह घबराकर उठी और पानी पीने के लिए उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उसने गिलास उठाया उसे महसूस हुआ वह अकेली नहीं थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे की टेबल पर उसकी दोस्त अन्विता की किताबें बिखरी पड़ी थीं और अन्विता खुद अपनी तरफ पीठ किए गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन सृष्टि को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है? ये कहानी 5 साल पुरानी है। सृष्टि और अन्विता एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहती थीं। ये स्कूल पढ़ाई के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी कुछ कहानियां थीं जो हर साल दिसंबर के महीने में फिर से चर्चा में आ जाती थीं। कहते हैं ठीक 5 साल पहले इसी हॉस्टल के 5वें माले पर एक लड़की की रहस्यमय मौत हो गई थी। न कोई खुदकुशी का कारण मिला, न कोई हत्या का सुराग। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन तब से 5th फ्लोर को बंद कर दिया गया। केवल सफाई के लिए ही हफ्ते में एक बार खोला जाता था। लोगों का मानना था कि वहां आज भी कुछ अजीब घटता था, लेकिन सृष्टि और अन्विता जैसी नई स्टूडेंट्स इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। 10 दिसंबर की डरावनी रात के 12:30 पर जब अन्विता गहरी नींद में थी, सृष्टि अपने नोट्स पढ़ रही थी। उसे प्यास लगी तो वह कॉमन हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरा हॉस्टल खामोश था, सिर्फ कॉफी मशीन की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। लेकिन जब उसने मशीन बंद की तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। वह मुड़ी और अचानक उसकी सांस अटक गई। उसके ठीक सामने अन्विता खड़ी थी, पर वो कुछ अजीब लग रही थी। उसकी आंखें एक तक उसे घूर रही थीं। उसने चश्मा नहीं पहना था और सबसे अजीब बात, उसके हाथ से वो काला धागा भी गायब था जो उसकी मां ने उसे कभी न उतारने के लिए दिया था। सृष्टि ने हकलाते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? अन्विता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, चलो 5th फ्लोर चलते हैं। सृष्टि चौंक गई। अन्विता ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की थी। उसे मजाक समझकर सृष्टि ने मना किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, अन्विता ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। 5th फ्लोर का दरवाजा खुला था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सृष्टि को एहसास हुआ कि इस पूरे रास्ते में सिर्फ उसकी ही चप्पल की आवाज आ रही थी। अन्विता के कदमों की कोई आवाज नहीं थी। 5th फ्लोर हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस रात उसका दरवाजा खुला था। ठंडी हवा में कोहरा घुल रहा था और दीवारों पर पुराने खरोंचों के निशान थे। तभी सृष्टि की नजर एक दीवार पर पड़ी। किसी ने अपने नाखून से वहां बड़ा बड़ा लिखा था 10 दिसंबर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अन्विता चुपचाप घूम रही थी और अचानक बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। सृष्टि ने डरते हुए कहा, चलो नीचे चलते हैं, लेकिन अन्विता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सृष्टि की आंखों में झांका और फिर एक धीमी भारी आवाज में बोली, जंप। सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन अन्विता की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उसकी आवाज गूंजने लगी, जंप जंप। सृष्टि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसके हाथ खुद ब खुद बालों को खोलने लगे। ठंडी हवा में उसके बाल हवा में तैरने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने छलांग नहीं लगाई तो अन्विता उससे खुद धक्का दे देगी। अचानक नीचे वाले फ्लोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और सृष्टि की चेतना लौटी। उसने पूरी ताकत लगाकर अन्विता को धक्का दिया और भागने लगी। उसके पीछे से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा।
अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा कांप गई। अन्विता उसी तरह बिस्तर पर सो रही थी जैसे उसे छोड़कर गई थी। सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर अन्विता को जगाया। अन्विता ने जब उसकी लाल आंखें और कांपता शरीर देखा तो वह डर गई। उसने सृष्टि को गले लगा लिया। क्या हुआ? सृष्टि कुछ नहीं बोल पाई। अगले कुछ दिनों तक उसने अन्विता से बात करना बंद कर दिया, लेकिन जब अन्विता ने उससे बार बार पूछा तो सृष्टि ने पूरी कहानी बता दी। अन्विता एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे पता था 10 दिसंबर को ही उस लड़की की मौत हुई थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी 5th फ्लोर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस रात जो हुआ था वह सृष्टि कभी नहीं भूल पाई। अगर आप भी इस हॉरर स्टोरी के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर अनुराग हॉरर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार रात में अकेले कॉफी बनाने जाने से पहले सोच लीजिएगा